सबसे पहले मैं डॉक्टर वैदेही जी को योगिनी लल्लेश्वरी पर लिखी उनकी उत्कृष्ट पुस्तक के लिए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवयित्री ललदेव के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेव के वाक्य आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेव को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है। एक बड़ी प्रख्यात बात हमारे यहाँ कही जाती रही किताबों के संदर्भ में, और मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। किताबों के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि किताबें हाथ में थामी हुई वो खिड़कियाँ हैं जिनसे आत्मा बाहर की दुनिया को झांकती है। इस प्रख्यात कथन को इस किताब को पढ़ने के बाद साक्षात आप महसूस करेंगे। जब सामान्य रूप से जिंदगी में उलझनें आती हैं, उलझनों के कारण मनुष्य का आत्मविश्वास डोलता है, तब अनेक लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जवाब पूछते हैं और मुझे लगता है वो और उलझा देता है। वजह जो जवाब मिलता है उसमें गहराई नहीं होती। जो जवाब मिलते हैं उनके नजरिए में गहराई भी नहीं होती। किताबें हमें उन विचारों तक ले जा सकती हैं जिनकी स्वतंत्रता पर कभी संदेह नहीं पैदा होता। निर्णय लेना जीवन में आसान हो जाता है। दूसरों का दर्द, सपने और सोच को समझने की क्षमता बढ़ती है किताब पढ़ने से। क्या पता है डॉक्टर वैदेही जी की रचित यह किताब कितनों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मैं नहीं जानता, ये भविष्य बताएगा। और इसलिए आज मैं इस सभागार में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये किताब जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। मैं कह सकता हूँ कि ये मस्ट रीड ये वाली किताब है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इसे जरूर पढ़िए। मैं ललदेव साहित्य सम्मान से नवाजे गए सभी सम्मानित लेखकों, विचारकों और शिक्षाविदों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आपकी साधना इस बात का प्रमाण है कि साहित्य एवं शिक्षा में समाज को प्रेरित करने और नई चेतना जगाने की अद्भुत शक्ति निहित है। आपका सम्मान करते हुए आज उस सृजनशीलता का सम्मान किया गया है जो कर्मों एवं शब्दों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करता है। हम सब जानते हैं साहित्य को समाज की अनिवार्य आवश्यकता हमारे यहाँ माना गया है। समाज का दर्पण भी है ये, सभ्यता की अंतरात्मा भी है और भविष्य का मार्ग आलोकित करने वाली मसाल भी है। वह मसाल हमें ललदेव, दूरदर्शी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास के रूप में दिखाई पड़ता रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में। भगवान शिव की साधिका के रूप में
ललदेव ने समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया और कहा, गोसर वननम कुनुई वचुन नेबरु दपनम अंदर अचुन। अर्थात गुरु ने मुझे केवल एक वचन कहा और वह था बाहर से भीतर प्रवेश करना। वही वाक्य मेरे लिए निष्ठा का मंत्र बन गया। अभी डॉक्टर वैदेही जी ने हम सबके सम्मुख उसे विस्तार से बताया है। वहीं कबीरदास भी सावधान करते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। ये दर्शन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से निकला है। अगर मैं योगिनी ललेश्वरी की बात करूं तो उनके जीवन, उनके दर्शन पर आधारित डॉक्टर वैदेही की यह पुस्तक हमें अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ती है। ललदेव को मैं भारत के सर्वधर्म समभाव की संस्कृति का भी प्रतीक मानता हूँ, जिन्होंने आपसी भाईचारे की नींव इस धरती पर रखने का काम किया था। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, हम सब जानते हैं, शिव छुई थल थल रोजान, मोजान है उन तो मुसलमान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है और सर्वव्याप्त है और इसलिए हिंदू और मुसलमान में भेद करने की जरूरत है नहीं। हम सब जान रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र तीर्थ यात्रा यहाँ चल रही है। देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज वो आंकड़ा 2.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। सभी धर्मों का एक साथ जुट करके काम करना और अमरनाथ जी की यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करना, ये इसी भाव को तो दर्शाता है।